चाय ठंडी हो गई यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है छठी क्लास इलस्ट्रेटर की। आज हम देखेंगे रोटेट टूल। रोटेट टूल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टूल है और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आप बना सकते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशंस के साथ। यस, आई नो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि रोटेशन के लिए हम यूजुअली सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे रोटेट टूल का क्या काम है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं डेफिनेटली। सो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक के अगर आप लोगों ने रोटेशन की है तो कुछ इस तरह से सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके आपने सिंपली यूँ रोटेट किया है। सही है, अच्छा है, लेकिन लेट्स सी हमारे पास ये रोटेट टूल क्या ऑप्शंस दे रहा होता है। सी रोटेट टूल के लिए एक दो चीज़ें पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखें, रोटेशन में रोटेट टूल को यूज़ करते वक्त आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आइदर आप इसको यूं ही सेलेक्ट करके बस घुमा लें, ये घूम जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि आप देखें, यहाँ सेंटर में एक आपको पिवट पॉइंट दिख रहा है, ये एक छोटा सा टारगेट नुमा एक सिंबल दिख रहा है, ये कहलाता है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट क्या पॉइंट होता है? ये वो पॉइंट होता है जिस पर कोई चीज़ घूमती है। सो मिसाल के तौर पर अगर मैंने पहले यहाँ क्लिक कर दिया, खाली घुमाया नहीं है, ड्रैग नहीं किया है, सिर्फ क्लिक किया है, अब ये आपका पॉइंट उठ के यहाँ आ गया है। अब अगर मैं इसको पकड़ के घुमाता हूँ तो ये यूं घूमना शुरू होगा। देखें, इस वक्त ये सेंटर से नहीं घूम रहा है, इस पॉइंट से घूम रहा है जिस पॉइंट पर मैंने ये पिवट पॉइंट लगाया था। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर मैं क्लिक करके घुमाते हुए ऑल्ट का बटन प्रेस कर दूं तो ये कॉपी भी कर देगा आपको, विच मीन्स कि अगर मैं कंट्रोल डी करूं तो इसी स्टेप को रिपीट भी करेगा। सीधे इसमें कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूं और ये देखें आखिरी वाला गलत आया। क्यों गलत आया? क्योंकि एंगल मैंने कुछ गलत लिया था। आइए मैं बताता हूँ कि किस तरह से सही एंगल लेना है। नंबर वन, कि जब आपने पिवट पॉइंट लगा दिया, ऑल्ट के साथ ड्रैग कर रहे हैं, साथ ही साथ शिफ्ट भी दबा दें, वो ऑटोमेटिकली आपको 45 डिग्री के डिस्टेंस पर ही रोटेट करके देगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने माउस का बटन रिलीज़ किया और अब मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, मैंने नम लॉक ऑफ कर दिया क्योंकि वो नीचे इंडिकेशन बार बार आ रही थी कि नम लॉक ऑन। मेरे यूज़र जो व्यूअर्स हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नम लॉक भी साथ प्रेस करना है। नहीं, मेरे कीबोर्ड का नम लॉक ऑन था, वो मैंने ऑफ किया अभी। ठीक है, आइए मैं इसको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। सो मैंने सिंपली एक ओवल बनाया और रोटेट टूल लेकर मैंने यहाँ क्लिक किया, ऑल्ट का बटन दबाया, साथ ही साथ शिफ्ट दबा दिया। ये देखें 45 डिग्री पर आकर इसने स्नैप किया है। यहाँ मैंने रिलीज़ किया। अब मैं अपने कीज़ छोड़ रहा हूँ। याद रखिएगा, पहले कीज़ नहीं छोड़नी, पहले माउस का बटन रिलीज़ करना है। ठीक है, एंड देन कंट्रोल डी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इट्स क्वाइट ईजी। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे किसी स्पेसिफिक एंगल पे कोई चीज़ रोटेट करनी है तो क्या होगा। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं यूँ दे सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये एक सर्कल है और मुझे इस सर्कल के गिर्द तकरीबन 25 स्टार्स चाहिए। ठीक है, सो लेट्स मेक अ स्टार। मैंने बिल्कुल इसका सेंटर मुझे ये स्मार्ट गाइड बता रहा है, मैंने ये स्टार बना दिया। ठीक है, अब रोटेट टूल लें और इसके सेंटर देखें। यहाँ वैसे तो आपको सेंटर इंडिकेट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और बेहतर तरीका बताता हूँ कि अगर आप अपने सर्कल को सेलेक्ट रखें और कंट्रोल आर करें, कंट्रोल आर से क्या होगा, आपकी रूलर्स आ जाएंगी। रूलर से ड्रैग करें एक गाइड और ठीक इसके सेंटर में ला के छोड़ें। ठीक इसी तरह से यहाँ से भी मैंने वर्टिकल गाइड भी ली और इसके सेंटर में ला के छोड़ दी। अब इवन दो कि अगर ये मेरा सर्कल सेलेक्टेड ना भी हो तब भी मुझे इसका सेंटर पॉइंट पता है। ठीक है, ये ज़रूरी है। मैंने इस स्टार को सेलेक्ट किया, रोटेट टूल लिया, ऑल्ट का बटन दबा करके आप इसके सेंटर पे क्लिक करें ना। ऑल्ट का बटन दबाने से क्या होगा, इट विल आस्क यू, ये आपसे पूछेगा कि कितना डिग्री रोटेट करना है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे लगाने कितने थे? 25। एक काम करेंगे, छोटी सी कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेटर ऑन कर रहा हूँ और एक सर्कल में, पूरे सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। सो अगर मैंने 360
डिवाइडेड बाय 25। सी मुझे 25 स्टार्स लगाने हैं तो 25 से आप डिवाइड करेंगे। अगर आपको 20 लगाना है तो 20 से, 50 लगाना है तो 50 से कीजिएगा, ठीक है। सो मैंने डिवाइड बाय 25 किया, मेरे पास रिजल्ट आया 14.4, ठीक है। हमें इतना डिग्री इसको रोटेट करना है, सही है। आइए यहाँ पर मैं 14.4 टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहें तो प्रीव्यू ऑन कर लें, आपको ये प्रीव्यू दिखा देगा, लेकिन प्लीज़ ओके मत कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा, सही है। कॉपी करेंगे, ये आपका एक कॉपी जनरेट हो गई। अब कंट्रोल डी प्रेस कर लें, ये आपके पूरे 25 स्टार्स होंगे। आप चाहें तो गिन लें, मैं नहीं गिन रहा अभी, सही है। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ तक के रोटेट टूल आप लोगों को क्लियर है। इट्स क्वाइट ईजी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। बस ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जैसे मैंने ये स्टार्स बना के और मैंने क्लिक किया था तो ऑल्ट के साथ क्लिक किया था। ऑल्ट के साथ क्लिक करने पर ये आपको डायलॉग बॉक्स देगा, उसमें आप अपनी वैल्यू बताएं। वैल्यू कितनी बतानी है, मिसाल के तौर पे आपको कोई भी चीज़ जितनी मरतबा पे रोटेट करनी है उतना नंबर्स 360 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 360 को डिवाइड करेंगे उस नंबर से, राइट। सो मैंने क्लास के स्टार्ट में मैंने कहा था कि आज एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाएंगे। नाउ इस इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाने के लिए, अच्छा मैं बता देता हूँ इंटरेस्टिंग सी चीज़ क्या है। रिस्ट वॉच एंड एक सिंपल फ्लैट डिज़ाइन वॉच हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप उस चीज़ को बनाने में ज़्यादा ज़रा सी हेल्पफुल रहेंगी वो चीज़ें, ठीक है। एक जो बहुत ज़्यादा चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है, अच्छा मैं गाइड्स को अपनी हाइड कर रहा हूँ। गाइड्स को हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस कर दें, ये गाइड्स आपकी हाइड हो जाएंगी, ठीक है। अगर कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दोबारा प्रेस करूँगा तो गाइड्स वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसको इस वक्त हाइड कर रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को बताई नहीं थी। अगर हम किसी भी जगह पर हैं और कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को आपस में अलाइन करना है, और बिलफर्ज इनकी विड्थ अलग अलग है, ठीक है, लाइक सो। ऑलराइट, नाउ इन सबको मैं एक साथ सेलेक्ट करूंगा, और यूजुअली अगर आपको ऊपर यहाँ पर ऑप्शन ना दिख रहा हो तो देखिए यहाँ पर एक अलाइन का बटन दिख रहा है, ठीक है। ये अलाइन लिखा हुआ दिख रहा है आपको, क्लिक करें ये अलाइन का पैनल आ जाएगा। अगर आप अपने पास ही रखना चाह रहे हैं, मतलब सामने खोल के रखना चाह रहे हैं, तो विंडो में जाएं और यहाँ से अलाइन का पैनल खोल लें, ठीक है। ये अलाइन का पैनल है। अब इसमें अगर गौर से देखें तो आपके पास कुछ चीज़ें बनी हुई है। मिसाल के तौर पे ये एक लाइन बनी हुई है और इसके साथ 2 बॉक्सेस लेफ्ट साइड की तरफ हैं, मींस आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं इसके थ्रू। सो हॉरिजॉन्टल लेफ्ट अलाइन। हॉरिजॉन्टल क्यों कह रहे हैं, ऑल्दो चीज़ हमारी वर्टिकल रखी, लेकिन ये जो मूवमेंट है इसकी ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थी, इसलिए हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे सेंटर करना है तो ये, अगर राइट करना है तो ये। अगर मेरे ये ऑब्जेक्ट्स यूं रखे होते हैं तो ये तो टॉप हैं ही इस वक्त, मिडल और बॉटम, ठीक है, लाइक सो। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। अब ये चीज़ हमें क्यों काम आने वाली है। अच्छा एक और चीज़ इसमें बता दूं कि अगर आपके ऑब्जेक्ट्स को स्प्रेड करना है, मतलब स्पेसिंग भी आपके पास यहाँ पर दी हुई है, देखें ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, ठीक है। और अगर ये वर्टिकली रखे होते हैं मिसाल के तौर पे यूँ, तो आप ये वाला बटन दबा देते हैं। एक चीज़ और, आपके पहला और आखिरी ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी स्पेसिंग के साथ बाकी बीच वालों को ये एडजस्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं अगर इतना करीब भी कर लूँ और फिर ये मैं करूँ तो देखें ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन याद रखें पहला और आखिरी जो है वो मूव नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा ये चीज़ को हम एक और काम में ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्क्वायर है और उसके बीच में मुझे एक सर्कल रखना है, लाइक दिस। मैं इस सर्कल का कलर चेंज कर देता हूँ। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक बार हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर किया और एक बार वर्टिकल अलाइन सेंटर कर दिया, ये एग्जैक्टली आपके सेंटर में आ जाएगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मैंने पहले स्क्वायर बनाया था, बाद में सर्कल। मुझे ये पता है कि जो भी चीज़ आप बाद में बनाते हैं, आपको बता दूं कि जो भी चीज़ आप बाद में बनाते हैं वो अरेंजमेंट में ऊपर होती है। ऐसा ना हो कि आपने ये पहले बनाया है और बाद में कोई चीज़ बना ली है, मतलब मिसाल के तौर पे ये डिलीट कर देता हूँ और मैंने ये अब स्क्वायर बनाया, ठीक है। सो ये मैंने बाद में बनाया है, मीन्स कि ये ऊपर है। अब अगर मैं इन दोनों को अलाइन करता हूँ तो अलाइन हो गए, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, तो वो घबराएगा नहीं,
ये पीछे है, सो आप इसको सेलेक्ट करके अरेंज करें और सेंड टू बैक कर दें, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी अगर हों, सो लेट्स से मैं बहुत सारे सर्कल्स बना देता हूँ और इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना होगा। ठीक है, और इन सब के मैं कलर्स भी चेंज कर देता हूँ रैंडमली। ठीक है, अब इन सबको मैंने सेलेक्ट करके अगर यूं अलाइन किया और यूं अलाइन किया, देखें ये सब एक साथ अलाइन हो जाएंगे एक ही जगह पे। एक चीज़ आपने नोट की कि जितने भी सर्कल्स है ये सब के सब अपनी अपनी जगह छोड़ करके मूव हुए। सो अगर मैंने जैसे ये किया और ये किया, सब अपनी अपनी जगह छोड़ करके यहाँ पर सेंटर में आए। नाउ मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारे के सारे इस जगह पर आए, मतलब ये वाला मूव ना हो। आप ये सारे सेलेक्ट करने के बाद एक बार इस पर क्लिक कर दें। देखें ये छोटी सी बॉर्डर आपको बहुत बारीक सी बॉर्डर आपको दिख रही है ब्लू कलर की। दिस शोज कि ये इस वक्त मास्टर आपका ऑब्जेक्ट है जो कि मूव नहीं होगा अलाइनमेंट के दौरान। सो अब मैंने अगेन सारे सेलेक्टेड हैं, मैंने बाद में इसको क्लिक किया। अब अगर मैं सेंटर पे मूव कर रहा हूँ तो देखें ऑरेंज वाला अपनी जगह पर ही। आप चाहें तो किसी और को बना के देख लें। सो मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला मेरा मास्टर ऑब्जेक्ट हो। सो मैंने इस सबको सेलेक्ट किया, इसको क्लिक किया और अब मैंने अलाइन किया। सही, आई होप यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर है। ठीक है जी, चलें जी, रिस्ट वॉच। ऑलराइट, सो देखें रिस्ट वॉच जो मैं इसमें बनाने वाला हूँ इतनी कोई हाई क्वालिटी मेटल और ये और वो सब कुछ मटेरियल्स नहीं होंगे उसमें। सिर्फ बहुत ही बेसिक सा मैं फ्लैट डिज़ाइन आपको बताने लगा हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को वो बहुत पसंद आएगा। अच्छा जी, ना रोटेशन क्यों काम है आ रही है इसमें, क्योंकि हमें घड़ी के डायल के अंदर जो नंबरिंग डालनी है या लाइंस डालनी है या सर्कल्स डालने हैं, जो भी डालने हैं उसके लिए डेफिनेटली आपको काम आएगा। सो मैं सबसे पहले तो एक सर्कल बना रहा हूँ और लेट्स से मैं ग्रे कलर का एक सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये मेरा मेन डायल है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा हो गया ये। और वही मैं अपने गाइड्स ऑन कर रहा हूँ। देखिए मेरी गाइड्स ऑलरेडी बनी हुई हैं तो मैं मुझे इसकी टेंशन नहीं है कि मैं दोबारा बनाऊँ। आप चाहें तो सिंपली इसको सेंटर पॉइंट से पकड़ें और यहाँ पर जैसे आप लेके जाएंगे आपको इंटरसेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स कि आप इस वक्त सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है जी, परफेक्ट। हमें इसको इतना मूव करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो मैं एक काम और कर रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर रहा हूँ। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को लॉक करने के लिए आप सिंपली यहाँ जाएंगे ऑब्जेक्ट एंड लॉक। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है सिलेक्शन, जो हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है वो लॉक हो जाएगा। यहाँ पर देखें कंट्रोल, यहाँ पे देखें आपके पास कंट्रोल 2 लिखा हुआ है, ये आपका शॉर्टकट है। अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो ये लॉक हो जाएगा। या तो आप इसमें अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सिंपली जाएं लेयर पे और यहाँ से इसको ऑन करके इसकी पाथ को लॉक कर दें। दैट्स इट। नाउ चलिए मैं एक सिंपल सा सर्कल बना रहा हूँ, जो हमारे आर्स होंगे उसके लिए मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और इस सर्कल का कलर मैं थोड़ा लाइट ग्रीन रख देता हूँ और लाइट से इसको मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे रख रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास कितने होंगे 12, राइट। सो मैंने रोटेट टूल लिया, ऑल्ट के साथ यहाँ सेंटर पे आके क्लिक किया और अच्छा 12 360 डिवाइडेड बाय 12 सिंपली 30 बनता है। वैसे मैं आप लोगों को कैलकुलेटर से भी बता देता हूँ। सो अगर मैंने 360 डिवाइड बाय 12 किया तो ये आपके पास आएगा 30। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर 30 डिग्री डाल दें और ओके की जगह आप करेंगे कॉपी। ठीक, एंड देन कंट्रोल डी, ये आपके बन गए आर्स। अच्छा देखें हमारा ये तो लॉक है, ये तो मूव नहीं हो रहा। एक काम करिएगा, इन सबको पकड़ के राइट क्लिक करें एंड ग्रुप कर दें। अच्छा, ग्रुप करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं इनको कोई मूव भी कर लूँ तो बाद में इसके साथ पकड़ के अलाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ना आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें ताकि आप डिस्टर्ब ना हो इससे। दूसरा काम, मुझे मिनट्स की लाइंस बनानी है, बल्कि आप इसको रख लें सामने तो ज़्यादा बेहतर है। मिनट्स की लाइंस बनाने के लिए मैं फिर से ठीक ठाक जूम कर रहा हूँ और एक बॉक्स बना रहा हूँ।
ठीक है। मेक श्योर कि ये भी आपके ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में हो। और मैं इसका कलर रख रहा हूँ लाइट ग्रे, ठीक है जी। और इसको मुझे रोटेट करना है, फिर से ऑल्ट दबा के मैंने यहाँ पर क्लिक किया सेंटर पे, और इस बार मुझे कितना रोटेट करना है आए देखते हैं। यहाँ से 6 डिग्री होगा, सो 360 डिवाइडेड बाय 60, ऑफ कोर्स 60 मिनट्स होते हैं हमारे पास, सो ये 6 डिग्री आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप डालें 6 एंड कॉपी एंड कंट्रोल डी। दैट्स इट। नाउ एक छोटा सा मसला कि जो मैंने ये बनाए थे इसके ऊपर ये हमारी लाइन आ रही है, सो कोई मसला नहीं है। इसको या तो आप इंडिविजुअली सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, या आप इसको सेलेक्ट करके अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट कर दें, ठीक है। अच्छा, एक और काम, इसको बल्कि थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। इन सब को सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी मतलब ग्रुप, ठीक है जी। सो दैट्स इट। अब इन दोनों को आप सेलेक्ट करें और अलाइन कर लें सेंटर में। याद रखिएगा कि इसको आप मास्टर बना लें ताकि इसके सेंटर में आ जाए, ठीक है। एंड आई होप कि यहाँ तक हमारा कुछ अच्छा सा बन गया, राइट। चलें जी, अब हमें चाहिए इसकी नीडल्स या आर्म्स जो होते हैं। मैं बड़ा रैंडमली बना रहा हूँ एंड लेट्स डू वन थिंग। इसके सेंटर में मैंने एक पॉइंट ऐड किया, डायरेक्ट सिलेक्शन लिया ए से और शिफ्ट के साथ मैं इसको ले गया ऊपर, ठीक है जी। एंड यहाँ पर भी मैंने एक पॉइंट ऐड किया सेंटर में और डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको मैं थोड़ा नीचे ले आया, ठीक। अच्छा, मुझे इसको ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा पतला करना है। मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और ज़्यादा नहीं पतला करना, बहुत हल्का सा करना है। सो 1 2 मैं कीबोर्ड से मूव कर रहा हूँ, तो 2 और ले आए, एक और पॉइंट, एक पॉइंट और एक पॉइंट और, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा नीचे ला, बहुत पॉइंटेड हो गया था। दैट्स इट। नाउ यहाँ से मैं कुछ इसमें डिज़ाइन चाह रहा हूँ। देखिए इतना सादा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, तो एक काम करते हैं कि हम इसमें से इतना मैंने बॉक्स बनाया, बल्कि इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। लेट्स मेक इट ग्रे, ठीक। एंड इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने इसको माइनस किया, इसको माइनस किया और इसको माइनस किया, ठीक है जी। एक और छोटा सा काम, मुझे इसके अंदर से भी थोड़ा सा एक और कुछ कटा हुआ पार्ट बनाना है, तो मैंने एक और बॉक्स बनाया। मेक श्योर कि आप सेंटर में ही हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करके आप इसको मास्टर बना के सेंटर कर लें, और डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसको थोड़ा सा बाहर ला रहा हूँ। आई थिंक बहुत बड़ा है ये। नाउ इसको मैं सिंपली सेलेक्ट करके उड़ा रहा हूँ, और ये मैं आपको पता है कि शेप बिल्डर से अगर आप ऑल्ट के साथ क्लिक करें तो ये पार्ट डिलीट हो जाता है। सो दिस इज़ वन आर्म, और दूसरा वाला पार्ट जो मुझे बनाना है लाइक आर्स वाला, इसको मैं थोड़ा सा यूं ही छोटा कर रहा हूँ, यूँ नहीं करें, इसको सेलेक्ट करके नीचे लाएं, ठीक है जी। एंड
इस ओवरऑल को थोड़ा सा ब्रॉड कर लो, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ऑलराइट, सो इसको ग्रुप करके रखते हैं ताकि ये अलग ना हो, इसको भी ग्रुप करके रखते हैं। सो अगर मैं इसको यूँ रोटेट कर लूँ और इसको यूँ रोटेट कर लूँ, इन दोनों को मैं साथ रख रहा हूँ और इनके सेंटर में लेट्स मेक अ सर्कल, मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बनाए थे इन दोनों को मैं थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इन दोनों को फिर इसको उठा करके इस पर रखें ज़रा, हमारी गाइड्स में ऑन कर रहा हूँ ताकि हम एग्जैक्टली इसको सेंटर में ला कर रखें। ठीक है, ज़ाहिर है थोड़े से बड़े हैं तो छोटे कर लें। That's it. नाउ यहाँ तक का हो गया, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे ये ग्रीन अच्छे नहीं लग रहे, मैं इनको लाइट ग्रे कर रहा हूँ। मच बेटर, ठीक है। ओके, सो अब क्या बचा, हमारे सेकंड्स, यप, और सेकंड्स में भी मैं इसको एक और इसको भी एक पॉइंट अंदर डालूँ। ऊप्स, बहुत बारीक हो गया, सॉरी 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 सॉरी। देखें, इनको पतला करने के वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं बताई, स्पेशली लाइक स्केल टूल वगैरह, इसके थ्रू भी हो जाता है। लेकिन मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल ही तरीका बताना चाह रहा हूँ, सो आप ताकि ईजीली बना सकें और इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो 2 पॉइंट्स इसको ले आते हैं, 2 पॉइंट्स इसको, ठीक है। एंड लेट्स मेक अ बॉक्स हियर, वही कलर मैं यहाँ पर भी पिक कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा ऑरेंज कर रहा हूँ, अच्छा सा लगेगा, राइट। ओके, इस पूरे को ग्रुप कर दिया और थोड़ा सा शिफ्ट के साथ छोटा कीजिएगा, ये मैंने यहाँ ला के दिया ना। ऑफ कोर्स ये बहुत पीछे चला गया है, मसलन ये जो है हमारा सबसे टॉप पर आना था, तो इसको राइट क्लिक करें, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, और इसको पकड़ के सेंटर में, ठीक है ना। मुझे इसको रोटेट करना है, अब अगेन बेहतर ये है कि आप रोटेट टूल ही लेके कर लें। मैंने ये लिया, यहाँ पे पॉइंट लगाया और सपोज हमारे सेकंड्स यहाँ पर है ना। चूँकि यार ये बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं इसको मज़ीद छोटा कर रहा हूँ, ऐसे। अच्छा, अब मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा ही फ्लैट हो गया है। एक काम करते हैं, छोटा सा मैं इन आर्म्स को, चूँकि मैंने ग्रुप किया हुआ इनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इंडिविजुअली और एक इफ़ेक्ट लगा रहा हूँ ना। ये आपके लिए थोड़ा सा नया है लेकिन लगा लें, देख लें। स्टाइलाइज में जाएंगे, इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, स्टाइलाइज में जाएंगे एंड ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ मत डालिएगा, प्रीव्यू ऑन कर लें पहले, तो देखें ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम इसको कम करेंगे, कम किस तरह से करेंगे, हम पहली बात तो इसकी ओपेसिटी मैं 50% रख रहा हूँ, सो 50%। एक्स ऑफसेट मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए तो मैं इसको 0 कर रहा हूँ। एक्स ऑफसेट क्या है कि कितना एक्स एक्सिस पे शेडो आ रहा होगा, तो ये बेसिकली राइट साइड पर लेके जा रहा था बहुत ज़्यादा। वाई ऑफसेट इस वक्त 7 है, मैं इसको कम कर रहा हूँ 3, यप, और ब्लर भी मैं इसका 3 कर रहा हूँ,
दैट्स इट, बस इतना सा आपने देना है और ओके कर देना। अब ज़रा देखें थोड़ी सी डेप्थ आ रही है इसके अंदर, विच इज़ क्वाइट गुड। ये बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ये सेंटर में शायद नहीं है। ऑलराइट, सो यहाँ तक जब बन जाए तो आप इसको ग्रुप भी आपने कर लिया, अब इसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर लें। हम एक और चीज़ बनाने लगें, एक सर्कल, और ये बेसिकली घड़ी का जो बाहर का जो हिस्सा होता है, जो उसका बॉडी होती है, राइट, एंड वो हम बना रहे हैं। एक रेक्टेंगल टूल लें और रेक्टेंगल बना लें, ठीक, इसको दोनों को साथ ही अलाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा जी, मैं इसी की एक कॉपी भी ले रहा हूँ। अच्छा देखें, ये अलाइन यहाँ पर भी आ रहा है, वैसे आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, एक ही बात है। और मैं डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इनके बीच में अगर गैप्स डिफरेंट हैं तो वो इक्वल हो जाए ना। इस पूरे को मैंने सेलेक्ट करके शेप बिल्डर के साथ जोड़ दिया, ठीक। एक रेक्टेंगल और हमें चाहिए ना, इसका कलर आप चाहें तो थोड़ा सा डिफरेंट कर लें ताकि आपको नज़र आता रहे कि आप जो कर रहे हैं वो सही जा रहा है या नहीं ना। और इसी की एक कॉपी, अगेन मैं इन सबको सेलेक्ट करके अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट, ठीक। इसका काम क्या है, मैं इनको माइनस करूँगा ऑल्ट के साथ, ये हो गया आपका पार्ट। अच्छा, थोड़ा सा ये अजीब सा जो लग रहा है, इसको हम ये करते हैं कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, आई मीन जो एंकर पॉइंट्स जितने हैं ऊपर वाले इनको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ मैं एरो कीज नीचे कर रहा हूँ। इससे ये होता है कि डायरेक्टली 10 पिक्सल्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली इसको भी मैं एक बार 10 पिक्सल्स ऊपर ले आ रहा हूँ और बाद में अब आप माइनस कर लें इसको लाइक दिस, ठीक है जी। अब ये देखें आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। ये कॉर्नर शिफ्ट के साथ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। अब देखें आपके पास अगर इलस्ट्रेटर सीसी है तो ये एक एडवांटेज बहुत अच्छा है कि आप इसके थ्रू अगर आप ड्रैग करें तो ये देखें बहुत इजीली कर्व आ रहा है इसका, ठीक है। एंड मैं इस पॉइंट को इसको और इसको भी सेलेक्ट करके थोड़ा सा कर दे रहा हूँ लाइक दिस। नाउ आई होप आप लोगों के सामने चीज़ बनती हुई आ रही है और ये अच्छा भी लग रहा होगा और अभी तक के आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, राइट। नाउ अगर मैं इसको उठा करके इसके सेंटर में रखूँ, इसको सेंटर टू बैक कर दें, थोड़ा सा मैं अपने इस डायल को बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है जी। नाउ मेरे ख्याल से इस पार्ट को मुझे थोड़ा सा बाहर लाना चाहिए, बहुत करीब हो रहा है इसके साथ, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है, 10 ही ले आओ, ठीक है। शिफ्ट के साथ ले जाओ, 10 हो जाएगा एक साथ, परफेक्ट। अब मुझे बनाना है इसका बेल्ट। अच्छा एक और काम, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, अच्छे लाइट ग्रे, अब डिसेंट लग रहा है, राइट। बेल्ट बनाने के लिए कुछ इतनी बड़ी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली एक रेक्टेंगल, ठीक है जी। एंड दायरे मुझे इसको थोड़ा सा पतला करना है, मैंने ऑल्ट दबाया हुआ है ताकि ऑल्ट देखें, ऑल्ट दबाने से क्या होगा कि मैं जैसे ही कोई भी चीज़ बनाता हूँ और उसकी मैं विड्थ कम या ज़्यादा ऐसी कर रहा हूँ तो ये नॉर्मली एक तरफ से हो रही होगी, लेकिन अगर ऑल्ट दबा के करूँगा तो ये दोनों तरफ से कम ज़्यादा हो रहा होगा, सही है।
तो ये काफ़ी काम आता है। उसको मैं थोड़ा सा इसके करीब ला रहा हूँ, लाइक दिस। हम गैप्स रखना चाह रहे हैं। मेरा आर्टबोर्ड इस वक्त बहुत छोटा है, मैं आर्टबोर्ड को बड़ा करना चाह रहा हूँ। सो लेट्स डू वन थिंग। ये आपके पास एक आर्टबोर्ड टूल है, ये ले लें एंड आप अपने आर्टबोर्ड को इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, इस पूरे को सेलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ सेंटर में रख रहा हूँ। इसी की कॉपी आप लेके ऊपर भी रख दें, उसको हम लगाते हैं अभी बाद में ना। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पॉइंटेड सा चाहिए, तो मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि अपनी गाइड्स ला रहा हूँ वापस। मैंने यहाँ रखी ना। ये क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस जगह पे और इस जगह पे पॉइंट्स ऐड करने थे। अगर गाइड नहीं होती तो हो सकता है मैं ऊपर नीचे कहीं लगा देता। ठीक है, और इस पार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करके ला रहा हूँ एंड इसके सेंटर में एक पॉइंट और लगाता हूँ। बल्कि पॉइंट की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको और अंदर की तरफ ले जाएं। शिफ्ट के साथ मैं लेके जा रहा हूँ, 1 2 3। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा राउंड करें। इन दोनों को सेलेक्ट करें और थोड़ा सा राउंड करें। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एक साइड। ये वाली साइड को मैं ला रहा हूँ उसके साथ ही, और यहाँ पर हमें चाहिए बकल। फिर से बकल हम बनाने के लिए वही तरीक़ेकार यूज़ करेंगे कि एक रेक्टेंगल हमने बना दिया। ठीक, एंड इसी की कॉपी ली मैंने और उसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करें, शेप बिल्डर लें, उड़ा दें। ठीक, ओके, थोड़ा सा इसको बाहर निकालें, या चाहें तो इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से थोड़ा और बड़ा कर दें। ठीक, यहाँ पर मुझे एक राउंडेड रेक्टेंगल में बना रहा हूँ। याद रहे कि ये सेंटर में होना ज़रूरी है। सो मैंने इसके साथ अलाइन करके सेंटर कर दिया, बट इसका काम सिंपली कट करना है। ठीक, एक और मैं राउंडेड रेक्टेंगल बना रहा हूँ, लेकिन इस बार पतला। हाँ, ये पार्ट बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा करें। यूजुअली अगर आप घड़ियाँ देखें अपनी, तो ये पार्ट थोड़ा कम होता है। ठीक, छोटा सा काम और मैं इस पर थोड़ी और डिटेल डालना चाह रहा हूँ उसके बेल्ट पे। स्पेशली बेल्ट का कलर भी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। लेट्स मेक दिस बेल्ट दिस कलर, और इस पर हम चाहें तो ये पार्ट मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। इस पर मैं थोड़ी सी स्टिचिंग चाह रहा हूँ ना। स्टिचिंग के लिए एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को और बता दूँ। देखें, वैसे तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। मैंने सिंपली एक रेक्टेंगल बनाया और उसके स्ट्रोक का कलर मैं रख रहा हूँ लाइट ग्रे, एंड स्ट्रोक की जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको लास्ट क्लास में बताई थी, डैश लाइंस, मैं ये कर देता हूँ। और लेट्स मेक इट 4 पॉइंट्स। सी, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये पार्ट बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो एक और चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था। देखें, मुझे इसी का शेप चाहिए पतला, राइट। सो मैं एक काम करें, इसको सेलेक्ट करें। आप सिंपली जाएंगे ऑब्जेक्ट के मेन्यू में, पाथ एंड ऑफसेट पाथ। अच्छा, ऑफसेट पाथ आपको ये करके देता है कि आपको एक कॉपी देता है, या तो बड़ी या छोटी। इस वक्त ये 10 पॉइंट्स ऑफसेट कर रहा है, मैं इसको कम कर रहा हूँ। अच्छा, ये वैल्यूज़ देखें कम कैसे हो रही है, मेरे स्क्रॉल व्हील से। सही है, तो मैं अपना कर्सर यहाँ रख के स्क्रॉल व्हील से माइनस में जा रहा हूँ, और मुझे कितनी चाहिए, -10 आई गेस। सही है, इतना सही है, -10। इसको ओके करें। देखें, ये एक कॉपी जनरेट हो गई है, और इस पर मैं सिंपली स्ट्रोक दे रहा हूँ अपना वही डैश वाला 4 पॉइंट्स। परफेक्ट। सब डी सेलेक्ट करें,
ये आपकी बन गई यहाँ पे स्टिचिंग। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करना चाह रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर भी ये कर्व आ रहा है, सही है। सो यहाँ पर भी हमें वही हेल्प देगा, आपका पाथ, ऑफसेट पाथ जो आपने लास्ट वैल्यू दी थी वो यहाँ पर ऑलरेडी है। प्रीव्यू ऑन करें, देखें ये आपका आ रहा है। और इस पर भी मैंने, बल्कि एक काम करें ना, इसको सेलेक्ट रखें, आई ड्रॉपर टूल लें और इस पाथ पे आके क्लिक करें, ठीक है। ये एग्जैक्टली वही वैल्यूज़ यहाँ पर भी अप्लाई कर देगा। दैट्स इट। यस, एक चीज़ और, हमें यहाँ पे कुछ होल्स चाहिए। सो लेट्स मेक एन ओवल एंड ऑफ कोर्स मुझे इसमें आउटलाइंस नहीं चाहिए, मैं इसको थोड़ा डार्क ग्रे कर रहा हूँ, नियर टू ब्लैक। इसकी एक कॉपी लें और नीचे वाला सेलेक्ट करके उसमें लाइट ग्रे दे दें। थोड़ा सा डार्क हो गया, थोड़ा सा और लाइट कर दें, आई मीन थोड़ा और डार्क कर दें, राइट। ऑलराइट, दिस इज इट। अच्छा, इन दोनों को सेलेक्ट करके प्लीज़ ग्रुप कर दें ताकि ये दोनों साथ साथ रहें। कंट्रोल जी और जूम आउट करके मैंने इनकी ले ली कॉपी। दैट्स इट। नहीं, एक चीज़ और मिसिंग है, क्राउन। जल्दी से मैं इसका क्राउन भी बना रहा हूँ। अब देखिए मैं क्राउन बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने एक सिंपली रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और इसके अंदर छोटे छोटे से और रेक्टेंगल में बना रहा हूँ और उसका मैं कलर रख रहा हूँ थोड़ा सा डार्क। एक और काम कर लें कि इसके जो ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा यूँ कर लें। तो यहाँ से ये राउंड है और पीछे से ये फ्लैट है, ठीक। मैंने इसकी कॉपी ली एंड कंट्रोल डी, ठीक। इसको सेलेक्ट करें, आई मीन इन 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करें और इनको भी आप कर लें राउंड, परफेक्ट। इस पूरे को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लें, थोड़ा सा छोटा करें और यहाँ लाके लगा दें। सेंड टू बैक। परफेक्ट। आई होप यहाँ तक के समझ में आया होगा। कुछ अच्छी सी चीज़ बन गई है। वैसे मैं इनको चीज़ों को ज़रा साइड में हटा दूँ। सो देखें, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था, आई नो। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको बड़ी ऑड सी लग रही हैं कि कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। डोंट वरी, आज आप लोगों ने फर्स्ट टाइम कोई चीज़ प्रॉपरली बनाई है हमारी इस क्लास में। सो आई नो इट इज़ क्वाइट सिंपल, देखने में बहुत सादा सी है, फ्लैट डिज़ाइन है, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, राइट। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछें, मुझे कांटेक्ट करें, मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को डेफिनेटली गाइड करूंगा अगर कहीं पर भी कोई मसला आ रहा है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ देखते रहें। और मुझे आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग मुझे फीडबैक देंगे, राइट। चलें जी, थैंक यू एंड लास्टली congratulations to all Pakistanis for winning the great game. We are champions, right? ICC champion, yes. So I hope इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। Thank you.